हाय गाइस, मैं हूँ धीरज। आज हम आपको बताएंगे मैथिली 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल धीरज स्टडीज ट्यूब या त्रिपल डी कमतौल, ये हमारा नाम चेंज कर दिए, धीरज स्टडीज ट्यूब। पहले हमारा त्रिपल डी कमतौल था यूट्यूब चैनल का नाम। चलिए हम आपको बताते हैं गद्य खंड का अध्याय दूसरा का मैथिली आवश्यकता। मैथिली की आवश्यकता चैप्टर का नाम है, उसका लेखक है महामहोपाध्याय मुरलीधर झा। क्या है मैथिली की आवश्यकता का लेखक कौन है? तो महामहोपाध्याय मुरलीधर झा। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला, मातृभाषा ककरा कहल जाए, यानी बोला मातृभाषा ककरा कहा जाता है, यानी ककरा कहल जाए। तो माइक मुँह सौ शीतल भाषा के, इसका उत्तर क्या होगा? मातृभाषा ककरा कहल जाए, तो माइक मुँह सौ शीतल भाषा के मातृभाषा कहा जाता है। दूसरा, मैथिली की आवश्यकता शीर्षक रचयिता के से बोल रहा है, मैथिली की आवश्यकता के शीर्षक रचयिता कौन है? क्या होगा? महामहोपाध्याय मुरलीधर झा। क्या होगा? मैथिली की आवश्यकता शीर्षक रचयिता कौन है? तो महामहोपाध्याय मुरलीधर झा। तीसरा, मिथिलावासी मातृभाषा की थी, बोला मिथिलावासी का मातृभाषा क्या है? तो क्या होगा मिथिलावासी का मातृभाषा? मैथिली। चौथा, आहा पाठ्यग्राम में मुरलीधर झा निबंधक की शीर्षक ऐसे, बोल रहा आहा पाठ्यग्राम में मुरलीधर झा निबंधक की शीर्षक ऐसे। तो बोला आगे जो हमारा पाठ्य जो पुस्तक है उसमें मुरलीधर झा उसका निबंध कौन है? तो क्या है निबंधक मैथिली की आवश्यकता, जो इसका शीर्षक है। चलिए हम पांचवा अब चलते हैं। निरक्षर ककरा कहल जाए, बोला निरक्षर ककरा का, जो ये निरक्षर अनपढ़ को जो पढ़ा नहीं लिखा रहता है, निरक्षर मतलब 7 साल से कम को निरक्षर नहीं कहा गया है, यानी हमारे ज्योग्राफी की हिस्ट्री में भी दिया गया निरक्षर ककरा कहल जाए, तो अनपढ़ के कहा जाता है। 6 नंबर, पैक शिक्षा की थी, बोला पैक शिक्षा क्या है? तो क्या है? सत सम सर्ग विध व सजनक उपदेश। क्या होगा? पैक शिक्षा की थी तो सत सम सर्ग विध व सजनक उपदेश, ये हमारा उत्तर हो गया। 7वां, प्राचीन काल में मिथिला में कौन भाषा प्रचलित छल? बोला प्राचीन काल में हमारे मिथिला में कौन सा भाषा प्रचलित था? तो पहले प्राचीन काल में पुराने जमाने में कौन सा भाषा होता था? संस्कृत। तो संस्कृत हुआ। 8वां, निरक्षर विपरीत शब्द की होती, यानी निरक्षर का निरक्षर यानी कि इसका अनपढ़ क्या होगा? साक्षर, जो पढ़ा लिखा होगा। तो निरक्षर विपरीत शब्द उल्टा शब्द क्या? साक्षर होगा। 9वां, क्रम नियोगवादी का रास्ते, क्या होगा? कर्म नियोगवादी का रास्ते स्वलेखक की तात्पर्य, बोल रहा है कर्म नियोगवादी का रास्ते क्या क्या तात्पर्य? कर्तव्य में विश्वास। क्या होगा? कर्तव्य में विश्वास। 10वां, मधुबनी जिला श्यामा सिद्धप, बोला है मधुबनी जिला श्याम सिद्धप ग्रामवासी मुरलीधर झा जन्म कब हुई? क्या बोला? मधुबनी जिला का जो श्यामा सिद्धप ग्राम था उसमें मुरलीधर झा का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1870 ईस्वी में। कब? 1869 ईस्वी में। क्या होगा उसका आंसर? 1869 ईस्वी में मुरलीधर झा जो मधुबनी जिला के रहने वाले थे, उसका जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु कब हुआ था? 1929 ईस्वी में। कब मृत्यु हुआ था? 1929 में, और जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। थैंक्स। तो आप हमारे चैनल पे जो यूट्यूब मेंबर हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वह हमारे चैनल को जो न्यू देखने आए तो हमारे चैनल धीरज स्टडीज ट्यूब या त्रिपल डी कमतौल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में साथ बेल आइकन को भी दबाना न भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबा दीजिएगा तो कोई भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आपके पास जाएगा। और हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि लाइक आप कीजिएगा तो हमें लगता है कि हमारा ये वीडियो है तो हमारे यानी फ्रेंड्स के पास यानी पहुंच रहे हैं, तो हमें इससे प्रोत्साहन मिलेंगे और हम और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और हमारे वीडियो को भी
गलत लगे या कोई हमारे बोलने में या लिखने में कहीं भी गलत लगे तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और आपको कौन सा वीडियो चाहिए, कैसा वीडियो चाहिए, तो आप हमें बताइए। हमेशा आप लोगों को बना के वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक्स, धन्यवाद।